स्वागत है आपका इंडियन जियोग्राफी क्लास में फिर से। आइए पढ़ते हैं हम लोग जो है यमुना नदी। तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो बंदर द्वीप से होता है यमुनोत्री यूके में। और इसके अलावा जो है कुल लंबाई कितनी है 1376 जो है किलोमीटर है। और राज्य में जो ये बहती है उत्तराखंड राज्य में 136 किलोमीटर है। इसके अलावा दिल्ली आगरा मथुरा इसके किनारे बसे हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक है। प्रयागराज में जो है ये विलय हो जाती है। और सहायक नदियाँ कौन सी है? चंबल सिंध बेतवा केन बच के सिंध से आप याद रख सकते हो। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जाना वहाँ पहाड़ी है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ से है। च से आप लोग याद कर सकते हो। यह इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है जो है चंबल है। इसके अलावा जो है गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध भी इसी नदी पे है राजस्थान के अंदर। आरएजी से आप लोग याद कर सकते हो। जे फोर जवाहरलाल नेहरू, आर फोर राणा प्रताप सागर बांध, ए फोर अहिंसा यानी कि महात्मा गांधी से याद कर सकते हो। उसके बाद जो है नोट में क्या लिखना है? बेतवा नदी पर जो है माता टेका परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना में बेतवा की नदी लिंक भारत की पहली नदी लिंक है जो कि यूपी और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जैसे दोनों के साइड बीच में क्या जाता है? पन्ना टाइगर रिजर्व है। नदी जोड़ो परियोजना मध्य क्रांति जनक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा सोन नदी की बात कर लेते हैं। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, विलय गंगा नदी में हो जाता है। बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में है। सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी है। आप लोग कैसे याद करोगे कि बाण सागर बांध कहाँ है? बाण जो चलते थे पहले वो 100 हुआ करते थे, तो बाण जो है सोन नदी पे है। सहायक नदी रिहंद नदी है। और जो है आरएस से याद कर सकते हो। R4 हो गया रिहंद नदी, S4 हो गया सोन नदी, ये यूपी में है। और इसके बाद जो है रिहंद नदी पर जो है रिहंद बांध है। जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर के ही मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जो है ये सागर है। पंत सागर जो है मानव निर्मित सबसे बड़ा जो है ये जलाशय है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत के अंदर। इसके अलावा जो है इसका नाम तिब्बत में जो है सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। और इस पे एक जांगपो परियोजना भी है। तिब्बत में सांगपो नदी पर निर्मित बांध है। और जब ये सांगपो नदी भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यानी आप दर्रा भी यही पड़ता है। और नागचारवा जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है पर्वत है, यहीं से होते हुए आती है। उसके बाद जो है असम के अंदर एंट्री करती है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। यहीं पे जो है असम में मांडवी द्वीप है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, जमुना हो जाता है। इधर से गंगा नदी की आती है, तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करेगी इसका नाम पद्मा हो जाएगा। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा मेघना। और ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर देती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा। इसके अलावा असम में सदियां से जो है धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। और जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है असम में मांडवी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वह भारत का पहला नदी द्वीप कहलाती है। इसके अलावा लोहित नदी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदी पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन अभी लोहित नदी की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे पूर्वी नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ढोला साथिया पुल, भूपेन हजारिका पुल भारत का जो है नदी पर निर्मित सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है भूपेन हजारिका पुल। असम और अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा बोगीबील पुल जो है असम के अंदर है, जिसमें एक नीचे की साइड में जो है ट्रेन है और ऊपर की साइड में क्या है जो है सड़क है जिस पे कार वगैरह चलती है। ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो ये थी आज की क्लास। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।